अगर राजनीति में हम आएंगे, पढ़े लिखे लोग आएंगे, तो ही हम देश का सुधार कर सकते हैं, तो ही हम शिक्षा के ऊपर बात कर सकते हैं, तो ही हम स्वास्थ्य के ऊपर बात कर सकते हैं, तो ही हम लोकल लोगों के जो मुद्दे हैं उस पर बात कर सकते हैं। पहले कांग्रेस सरकार थी जिसके माध्यम से जहां लगातार नशे का कारोबारियों को बढ़ावा मिला। अभी बीजेपी की सरकार भी आई है, जब जो ड्रग्स माफिया उनकी गिनती बढ़ जाती है तो सरकार कोई भी आए जाए उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ जय वाधवा। आज हमारी गाड़ी का जो चक्का है वो मुड़ा है सीधा हीरापुर वार्ड क्रमांक 1 में आज हम आए हैं। यहाँ पर प्रमुख जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए और जोरों शोरों से जो है प्रत्याशी वार्डों में घूमकर जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं हीरापुर वार्ड क्रमांक 1 में, जहां पर आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी के तौर पर जो हैं लोकसभा सचिव मौजूदा वार्ड में घूम रहे एक जन सेवक पलविंदर सिंह पन्नू, इनसे कुछ खास चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि घोषणा पत्र आम आदमी पार्टी ने जारी कर दिया है। 32 बिंदुओं को लेकर वो जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। पलविंदर सिंह पन्नू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। लगातार आप जनसंपर्क कर रहे हैं, जन समस्याएं सामने क्या आ रही हैं? हमारे क्षेत्र में अगर देखा जाए कि गलियों नालियों की जो सबसे बड़ी समस्या पार्षद के माध्यम से जो काम किए जाते हैं, तो अगर हीरापुर की बात की जाए, अटारी की, जरवाहे की बात की जाए ना, तो इसमें आप हमारे दिल्ली में पूरा वर्ल्ड में दिल्ली के कैमरों के माध्यम से मशहूर है। अभी हर दिल्ली के हर मोहल्ले में कैमरे लगे हुए हैं, लोगों की सुरक्षा के लिए लगे हैं। लेकिन यहाँ हमारे क्षेत्र में रायपुर एक बहुत बड़ी सिटी हो चुकी है, जिसका नाम पूरे देश विदेश में सफाई के नाम पर लिया जाता है। लेकिन अगर बात की जाए तो गलियों नालियों को छोड़कर यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे की बात की जाए, लाइट तक नहीं है। रात को आप जाओगे अंधेरे में घूमना पड़ेगा। और बहुत सारे मुद्दे हैं हमारे जो पार्टी के माध्यम से जो 32 बिंदुओं की बात की गई है, उसमें महिलाओं के लिए फ्री बस की बात की गई है। अगर बात की जाए कि छत्तीसगढ़ में आज बस ही नहीं है गवर्नमेंट के पास, तो फ्री बस कहाँ से देंगे? तो इसलिए आम आदमी पार्टी ने अपना ये बिंदु अहम रखा है कि अगर महिलाएं कहीं पर भी जाकर अपना काम करना चाहती है तो उनका जेब से पैसा ना लगे। तो ऐसे बहुत सारे और भी मुद्दे हैं। स्वास्थ्य का मुद्दा है। हमारी बहन जो कि महापौर प्रत्याशी लड़ रही है, वो MBBS की हुई है। आज अगर हमारे देश में MBBS करना हो तो 1,80,00,000 के आसपास खर्चा आता है। भैया, एजुकेशन है, सरकार का फर्ज बनता है हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे। इसीलिए वो अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद उनको पता है कि अगर राजनीति में हम आएंगे, पढ़े लिखे लोग आएंगे, तो ही हम देश का सुधार कर सकते हैं, तो ही हम शिक्षा के ऊपर बात कर सकते हैं, तो ही हम स्वास्थ्य के ऊपर बात कर सकते हैं, तो ही हम लोकल लोगों के जो मुद्दे हैं उस पर बात कर सकते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा मेरे क्षेत्र में पहले कांग्रेस सरकार थी जिसके माध्यम से जहां लगातार नशे का कारोबारियों को बढ़ावा मिला। अभी बीजेपी की सरकार भी आई है, जब जो ड्रग्स माफिया उनकी गिनती बढ़ जाती है तो सरकार कोई भी आए जाए उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। 5-7 दिन पहले ही 15 लाख की ड्रग्स यहाँ पकड़ी गई थी, और भी बहुत सारे ड्रग्स माफिया पकड़े जाते हैं। लेकिन इस क्षेत्र में किसी नेता की हिम्मत नहीं होती जाके उन पर गवाही देने के लिए। मेरी कम से कम 8 लोगों के ऊपर, ड्रग्स माफियों के ऊपर गवाही है। अभी यहाँ पर बहुत सारे जो आज बीजेपी की सरकार में वो अलग अलग जगह पर नाजायज़ कब्जे भी करवा रहे हैं। कांग्रेस के जहाँ कब्जे हुए थे उसको तड़वा रहे हैं, अभी अपने कब्जे करवा रहे हैं। लेकिन अगर हम जनता का सेवक बन के आते हैं तो जनता का सेवक ही बनना चाहिए। ऐसा जनता के ऊपर अत्याचार करने वाला नेता नहीं बनना चाहिए। यही मैं आप मीडिया के माध्यम से अपनी पूरी हीरापुर की, जरवाहे की, वीर सावरकर नगर की जनता को कहना चाहता हूँ, रायपुर की जनता को कहना चाहता हूँ। पहला आपने लिखा है ड्रग नशे के विरुद्ध आवाज उठाएंगे। दूसरा आवाज लगातार 3 साल से आवाज उठा रहा हूँ। डीजीपी से लेके लगातार
नीचे तक, प्रशासन तक, थाने तक, एसपी, आईजी, सीएसपी सब मुझे जानते हैं कि पलविंदर सिंह पन्नू जो है ड्रग्स के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाता है, और जब भी उनको किसी के ऊपर गवाही या कार्रवाई करनी होती है तो मुझसे संपर्क करते हैं। मैं प्रशासन का पूरा साथ देता हूँ। पहले कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने इतना सा रेडियम का जो पट्टा था ना, उसको 4,500 में बेचा। उसमें 1,000 रुपया किसी दलाल के खाते में जाता था, 1,000 रुपया किसी दलाल के खाते में जाता था। ऐसे कर कर के जो 800 रुपये का रेडियम का पट्टा था, उसके आरटीओ विभाग की भ्रष्टाचारी के कारण वो 4,500 का बिक रहा था, जिसके ऊपर मैंने प्रोटेस्ट किया। और उसके बाद जितने हमारे ट्रांसपोर्ट यूनियन के सीनियर लोग थे, वो जाकर वहाँ कमिश्नर को मिले, कांग्रेस सरकार को मिले, और वो पट्टा जो था जिसका रेट 2,000 हुआ, अभी उसके बाद वही पट्टा जो रेडियम का आप ट्रकों के पीछे रेड कलर का, येलो कलर का देखा होगा, वही पट्टा आज मार्केट में 500 से 700 रुपये का बिकता है। जब वो 4,500 रुपये का बिक रहा था तो मतलब वो भ्रष्टाचारी हो रही थी। उसके बाद बीजेपी की सरकार आई, ये ट्रांसपोर्ट का एरिया है, और इस ट्रांसपोर्ट के एरिए में बीजेपी की सरकार ने, राजेश मोहनत जी ने ये कहा था कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम जो छत्तीसगढ़ की सीमाओं पर आरटीओ बैरियर लगे हुए हैं, हम उसको उठा देंगे। अगर उन्होंने आश्वासन दिया था हमारे ट्रांसपोर्ट भाइयों को कि अगर आप मुझे विधायक बनाते हो तो मैं ये बॉर्डर उठवा दूंगा। लेकिन आज लोग जब उनके पास जा रहे हैं, जहां पर अवैध वसूली होती है आरटीओ के माध्यम से, जहां पर पूरे देश दुनिया की गाड़ियां आती हैं, उनसे पैसा वसूला जाता है, उस बॉर्डर को उठाने की बात हुई थी। लेकिन आज जब कोई राजेश मोहनत जी के पास ट्रांसपोर्टर जाता है तो उसको बोलते हैं मेरे पास ये ट्रांसपोर्ट व्यवसाय का जो विभाग है ये मुख्यमंत्री के पास है, मेरे पास नहीं, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मतलब जनता की वोट लेने के लिए आप कुछ भी झूठ बोल सकते हो। हीरापुर देखा गया इंडस्ट्रियल एरिया है, युवाओं का कैसा माहौल है, युवाओं को क्या यहाँ पर रोजगार मिल रहा है? अगर आप देख रहे हैं, युवाओं से मुलाकात कर रहे हैं, तो उनके रोजगार के लिए क्या कुछ आप तरीके अपनाएंगे? रोजगार में तो छत्तीसगढ़ की बात छोड़ो, पूरे देश में इतनी जो अलग अलग विभागों में नौकरियां हैं वो खाली पड़ी है। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य में अध्यापकों का, और पुलिस की बात की जाए तो पुलिस वाले से अगर हम बात करते हैं भी भैया आपकी कितनी ड्यूटी है, तो बोले कोई सीमा नहीं है, जब दिल करता है तब बुला लेंगे। 12 घंटे तो हम करते करते कई बार 24 घंटे भी करनी पड़ती है, और कई बार 8 घंटे जो उनके बचते हैं, 10 घंटे बचते हैं, वो भी उनको एक्स्ट्रा करनी पड़ती है। तो मैं पूरे अपने यहाँ के और छत्तीसगढ़ के वासियों को कहना चाहता हूँ कि अगर आपको हक दे सकती है तो आम आदमी पार्टी दे सकती है। पंजाब में हर साल ही लगातार अभी पंजाब पुलिस में भर्ती हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि पुलिस प्रशासन अगर ज़्यादा रहेगा तो लोगों के लिए ही लगातार होती है। और छत्तीसगढ़ में अगर बात की जाए तो पुलिस में बहुत सारे पद खाली, अध्यापकों के पद खाली हैं। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ नौकरियां देंगे, वो भी नहीं दे पाए। कांग्रेस जो थी वो हसदेव के जंगल पर आज बोलती है कि बीजेपी सरकार करवा रही है। इससे पहले हम प्रोटेस्ट करते थे। तो हम कहना चाहते हैं कि इस जो सत्ता में सरकार आती लोगों के लिए काम क्यों नहीं करती? कम से कम सत्ता में अगर काम करेंगे तो ही लोगों के भला हो सकता है, नहीं तो आप लोगों के वोट के माध्यम से खाली वोट लेकर उनका भला नहीं कर सकते। तो ये समझो भी आप उनके साथ धोखा कर रहे हो, छल कर रहे हो। आप अपनी वोट की जनता से क्या अनुरोध करना चाहेंगे 11 तारीख के लिए, और अपनी पार्टी? मैं अपने वीर सावरकर नगर वार्ड नंबर 1 की जनता से कहना चाहता हूँ कि मैं इतने मुद्दों पर जनता के लिए लड़ चुका हूँ। ट्रांसपोर्ट भाई जानते हैं, यहाँ के स्थानीय लोग जानते हैं, यहाँ के मेरे समाज वाले जानते हैं, और भी किसी भी समाज वाले की कोई भी समस्या होती है तो मैं उस पर खड़ा होता हूँ, चाहे मुस्लिम भाई का हो, चाहे हिंदू का हो, चाहे हमारे सिख का हो। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ भाइयों, मैं नशे के विरुद्ध लड़ रहा था, आपके ट्रांसपोर्ट में आ रही समस्याओं के मुद्दे पर लड़ रहा था,
और यहाँ पर लोकल जो भी समस्या आती थी सब पर लड़ रहा था। बुजुर्गों की पेंशन के लिए लड़ रहा था, विधवाओं की पेंशन के लिए लड़ रहा था, महिला सुरक्षा के लिए लड़ रहा था। यहाँ के हमारे इस एरिए में जो बहुत बड़ी एक BSUP कॉलोनी बनी है, उसमें इतने मकान खाली है। यहाँ पर हमारे लोगों के पास मकान नहीं है, लेकिन वहाँ पर इतने मकान खाली है कि उसके खिड़की और दरवाजे जो है चोर उखाड़ के लेके जा रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं आपकी आवाज़ बना हूँ और आगे और आवाज़ बन के आपको दिखाऊंगा, आपके हक भी लेके दिखाऊंगा। तो ये थे हमारे साथ हीरापुर वार्ड नंबर 1 से आम आदमी प्रत्याशी पलविंदर सिंह पन्नू, जिन्होंने कहा कि यदि वार्ड की जनता का आशीर्वाद इन्हें मिलता है तो वार्ड में विकास की जो गति है वो तीव्र हो जाएगी और जनता को उनके हक मिलेगा। दैनिक विश्व परिवार